हे गाइस, आ गया है आपका होस्ट दोस्त नीरज लेकर के साइंस के टॉपिक को। साथियों, जैसा कि पता है आपके लिए मैंने जो है एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपके लिए थ्योरी का सेक्शन कराया था, जिसमें मैंने आपको सभी विटामिन और विटामिन से संबंधित जो भी फैक्ट थे उन सभी के लिए कराया था। फ्रेंड्स, आज उसी क्रम में हम उसका क्या है क्वेश्चन आंसर टेस्ट लेकर के आए हैं। तो साथियों, आप बने रहें और देखें कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। साथ ही साथ साथियों, अगर आपने तैयारी की है तो आपका यहाँ पर टेस्ट भी हो जाएगा। साथियों, जैसा कि पता है कि हमने आपको 500 प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू किया है, तो उसका उसी क्रम में आज हम नवा पार्ट लेकर के आए हैं। साथियों, ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी बेस्ड हैं, जो कि आपके सीधे सीधे सीटेट के पेपर 2 या फिर पेपर 1 के जो साइंस के हैं उसमें पूछे जाएंगे। तो साथियों, चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथियों चैनल के लिए सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा दें। साथ ही साथ साथियों, ये सभी मैटर पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो साथियों, चलते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या है पहला प्रश्न? साथियों, क्या है कि आप पेन और पेपर के लिए लेकर बैठे होंगे, मुझे उम्मीद है, जिससे क्या है जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर बताऊंगा उन्हें आप नोट कर लेंगे। तो साथियों, क्या है सबसे पहला प्रश्न? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है थियामिन, है ना, बी है नियासिन, सी है राइबोफ्लेविन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, बताइए आप। इसका रासायनिक नाम होता है थियामिन, या फिर इसके लिए हम थायमिन के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर बने रहिए और वीडियो के लिए स्किप भी बिल्कुल मत करिए, ठीक है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्या है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? ठीक है, किस विटामिन की कमी से यहाँ पर होना चाहिए, किस विटामिन की कमी से। तो आप बताएंगे ऑप्शन ए में है विटामिन ए, विटामिन बी और सी में है विटामिन सी और डी में है विटामिन डी। तो बताइए साथियों, रतौंधी कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो आपका ये होता है विटामिन ए की कमी से। यहाँ पर ए फॉर अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, बी है दूर दृष्टि दोष, सी है निक्टोलोपिया और डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है और नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि हम जो है रोज़ाना रात को 8:30 बजे आपका जो है लाइव टेस्ट कराते हैं। कहाँ पर? क्विज के रूप में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे और हमारे साथी भाई बहन आते हैं। आप भी जो आइए और उसका जो है भरपूर फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है साथियों। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। क्या है प्रश्न नंबर 22? किस विटामिन को साइन विटामिन भी कहते हैं? ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। ठीक है साथियों, सनशाइन। अब इसमें देखिए आप, सन सन शब्द आ रहा है आपका, और सन मतलब सूर्य, और सूर्य से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो धूप में हमारे लिए विटामिन डी प्राप्त होती है। तो सनशाइन विटामिन कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी। ठीक है साथियों, आप प्रश्न नंबर ना देखें, आप क्या है प्रश्न के लिए देखें केवल, ठीक है। अगला प्रश्न है कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी और सी है विटामिन सी और डी है आपका विटामिन डी। बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? तो यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा आंसर विटामिन सी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। साथियों, आज इस वीडियो में हम कितने 25 क्वेश्चनों के लिए करने वाले हैं। तो आपके कितने क्वेश्चन सही आए हैं इनमें से आप जो है ज़रूर बताइएगा। साथियों, इसमें क्या है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कुछ इसमें थोड़े मॉडिफाइड भी हैं और बाकी कुछ सरल भी हैं। तो आप इनके लिए सही सही लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन मानव शरीर से संक्रमण को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन मानव शरीर को संक्रमण से बचाता है, ये आपको बताना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए हमें संक्रमण से बचाता है। इसके लिए हम क्या कहते हैं, तो इसे हम प्रतिरक्षी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो हड्डियों के लिए मजबूत कौन सा करता है साथियों, बताइए। तो आपको फ्रेंड्स पता होगा जो सनलाइट है ना, उसमें आपका विटामिन डी पाया जाता है, जो हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो हड्डियां मजबूत किससे होती हैं, विटामिन डी से। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है लैटिन, बी है हिंदी, सी है अंग्रेजी, डी है उर्दू। तो बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लैटिन। विटामिन किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एंथोलॉजी, बी है विटामिनोलॉजी और सी है पोमोलॉजी, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिनोलॉजी। ठीक है, और एंथोलॉजी हम किसके लिए कहते हैं, तो फूलों के अध्ययन के लिए कहते हैं, और पोमोलॉजी हम फलों के अध्ययन के लिए कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर क्या है, विटामिन किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए, साथियों ये प्रश्न डबल में आ गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप इसका आंसर बता ही देंगे, लैटिन भाषा का ये शब्द है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि विटामिन के अध्ययन को और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो साथियों ये भी प्रश्न डबल आ गया। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अगला देख लेते हैं प्रश्न हम क्या है, विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। विटामिन से हमें कौन सी कितनी ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन ए है 100 कैलोरी, बी है 50 कैलोरी, सी है 200 कैलोरी और डी है 0 कैलोरी। तो फ्रेंड्स बताइए आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 0 कैलोरी। हमें विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन केवल हमारे क्या है, बीमारियों से रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि क्या, एंटीबॉडी के लिए ये बनाते हैं फ्रेंड्स। और बाकी आपके जो प्रोटीन हैं, फैट हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट हैं, इनसे हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि विटामिन शब्द नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। ऑप्शन ए न्यूटन, बी वाटसन, सी सीफंक और डी है मेंडलीव। तो फ्रेंड्स बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी फंक ने जो है विटामिन का वैज्ञानिक नाम दिया था। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है या लाभदायक होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। ठीक है, रोशनी के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, देखो आप मैं बताता हूँ आपके लिए आँख। ठीक है, आँख आप लिखोगे इस तरीके से आ बनाओगे। ठीक है, या फिर आप अंग्रेजी में जैसे लिखो तो इस तरीके से लिखोगे आप आँख। ठीक, जैसे ए इस तरीके से मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, है ना, आँख। और यहाँ पर ये आँख बना और आँख और ए विटामिन जो है उसमें भी ए आता है। ठीक है, तो आँख के लिए कौन सी विटामिन ए आवश्यक होती है, आप रिलेट करें और आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है विटामिन बी और बी है विटामिन सी, सी है उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, जल में घुलनशील विटामिन, है ना। तो आपको पता होगा, मैंने आपको वीडियो में बताया था, यानी जो बी और सी होते हैं वो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ठीक, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो जल में घुलनशील विटामिन है वो बी और सी हैं। बाकी जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील होती हैं। वो कौन सी होती हैं, तो ए, डी, ई और के। और मैंने आपको याद कराया था ट्रिक से, कैसे, एडेक आप इसके लिए पढ़ेंगे क्या, एडेक। ठीक है, तो आपके लिए ईजिली जो है याद
हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है कि आंवले में कौन सा विटामिन मात्रा में पाया जाता है, यानी कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन ए और साथ ही विटामिन ए मतलब ऑप्शन ए में है विटामिन के, बी में है विटामिन ए, सी में है विटामिन डी और डी ऑप्शन में है विटामिन सी। ठीक है, तो आंवले में साथियों कौन सा, तो आंवले में आपका जो है विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कौन सी चीज़ें होती हैं विटामिन सी के स्रोत, तो जो खट्टी चीज़ें होती हैं, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं वो साथियों सभी की सभी किस में आती हैं, वो सभी विटामिन सी की जो है उनमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि मूत्र में कौन सा सबसे अधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी और सी ऑप्शन है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। तो मूत्र में आपके लिए बताना है, बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी, विटामिन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप हमारे साथ तैयारी में लगे रहें क्योंकि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 5 जुलाई को ही होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, देखें आगे अगला प्रश्न क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपके लिए बताना है। तो विटामिन ए का क्या होता है, क्या टोकोफेरोल होता है या फिर कैल्सीफेरोल होता है या फिर आपका रेटिनॉल होता है या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आंसर। तो साथियों यहाँ आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल जो होता है रासायनिक नाम होता है। और टोकोफेरोल कौन सी का होता है, तो विटामिन ई का नाम जो है टोकोफेरोल होता है और कैल्सीफेरोल विटामिन डी का नाम होता है। ठीक है साथियों, आप इनके लिए नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये मैं आपके लिए यहाँ पर करा रहा हूँ। अगला प्रश्न है किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन कौन सी को कि एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन डी। ठीक है, आपको बताना है कौन सा एंटी कैंसर विटामिन है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए फ्रेंड्स कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए एंटी देखिए साथियों, इससे लिखोगे आप एंटी तो आप इस तरीके से लिखेंगे है ना, और साथियों क्या है, और जो विटामिन ए है वो भी इसी तरीके से ए बनता है ना, तो ये रिलेट करेंगे आप और आपको ईजिली साथियों याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है कि विटामिन को किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है ना, किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में है वसा में घुलनशील विटामिन, बी है जल में घुलनशील विटामिन और सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको उस वीडियो में बताया था है ना, और यहाँ पर भी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हमने दो प्रकारों में विटामिन के लिए बांट रखा है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर, देख लेते हैं क्या है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, वसा में घुलनशील आपके लिए बताना है। ऑप्शन ए है विटामिन के, बी है विटामिन ई और सी है विटामिन डी और डी है विटामिन ए। फ्रेंड्स आप बताइए इसका आंसर। तो फ्रेंड्स अब आप इसके आंसर के चक्कर में जो है पड़ गए होंगे है ना, क्योंकि यहाँ पर सब के सब ऑप्शन क्या हैं, वसा में घुलनशील हैं। क्योंकि मैंने ट्रिक कैसे बताई थी, एडेक, इस तरीके से आप लिखेंगे एडेक है ना, तो ये सब किस में होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो मैं आपका जो है माइंड एकदम चकराने के लिए प्रश्न लेकर के आया हूँ, जिससे क्या है आप सही आंसर की खोज में लग जाएं। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर कौन सा ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सभी विटामिन क्या है, वसा में घुलनशील हैं। ठीक है साथियों, और हाँ ठीक है साथियों, तो यहाँ हम क्या एक ऑप्शन नहीं लगा सकते। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है कि कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। ऑप्शन ए है विटामिन डी, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन ए। ठीक है, घाव को भरने में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। ठीक है साथियों, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा, तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी घाव भरने के जो है सहायक होता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं
कि कौन सा है प्रश्न, क्या है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है विटामिन सी, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन डी और डी है विटामिन ई। ठीक है, कैंसर के उपचार में आपके लिए बताना है फ्रेंड्स। एंटी कैंसर के नाम से कौन सी विटामिन थी, तो विटामिन ए थी आपकी। ठीक है, यानी कि जो ए का काम है वो ये है कि वो आपके शरीर में कैंसर नहीं होने देगा, है ना, विटामिन ए। लेकिन यदि कैंसर हो जाता है तो उसके इलाज, उसके उपचार में कौन सा विटामिन काम में लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे कौन सा, आपका आंसर यहाँ कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, विटामिन कौन सा, बताइए फ्रेंड्स, विटामिन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका जो है उपचार में काम आता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है कि विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन बी7, बी है बायोटिन और सी है उपरोक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन एच को और किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स विटामिन एच के लिए आप जो है विटामिन क्या बी7 के नाम से भी जानते हैं। ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं, क्या है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए नियासिन, बी एस्कॉर्बिक अम्ल, सी टोकोफेरॉल और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा साथियों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप कहेंगे कौन सा, बताइए। और विटामिन सी की अगर कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से हो जाता है और इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है साथियों, देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्या है कौन सी, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं। ठीक है, कौन सी विटामिन अगर कम हो जाए तो बाल झड़ने लगते हैं, बताइए। ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन सी और सी ऑप्शन है विटामिन बी7 और विटामिन डी। ठीक है, अब बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। तो साथियों बाल जो हैं झड़ते हैं वो विटामिन कौन सी, विटामिन सी की कमी से बाल झड़ते हैं। ठीक है साथियों, विटामिन सी नहीं साथियों, ये मतलब विटामिन बी7। ठीक है, बी7 आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्या है कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, कौन सी कमी, कौन सी विटामिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन बी12, विटामिन बी7, विटामिन बी3 और विटामिन सी। बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका आंसर हो जाने वाला है विटामिन बी12। ठीक है, बी12 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट, है ना, जो क्या है विटामिन जो है एनीमिया का कारण होता है अगर कम हो जाए तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फटने लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी और सी है विटामिन सी और डी है आपका विटामिन डी। ठीक है साथियों, इन्हें आप विटामिन आगे वाले कोई लेटर के लिए मानेंगे। ठीक है, तो क्या है मनुष्य की त्वचा और होंठ फटने लगते हैं, तो कौन सी विटामिन की कमी से, तो विटामिन, बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। तो साथियों आप जो है इस प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपके जो है 25 में से कितने प्रश्न सही गए हैं। ठीक है साथियों, तो बने रहिए साथियों हमारे साथ में, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे नीरज को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद साथियों।